बस करिए पापा। इतना जहर कैसे उगल सकते हैं आप? जो दिन रात आपके हर काम में लगी रहती है, उसको जाहिल गवार कहते आपकी जुबान लड़खड़ाती क्यों नहीं है? अब तो आप माँ को ऐसे बोलना बंद कर दो। घर में नई बहू आ गई है, ये सब देखकर वो क्या सोचेगी? सोचा है आपने? रचित ये कहते हुए अपने पिता के सामने पीट करके खड़ा हो गया और अपनी माँ को बाजुओं में भींचकर उसके आंसू पोंछने लगा। माँ उसे लाचार नजरों से देख रही थी और उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो अपने बेटे को पिता से ऐसे बात ना करने की विनती कर रही थी। माँ, कब तक सुनती रहोगी? बेटे की परेशान आवाज से रेवती ने बस आंखें बंद कर ली। दूसरे कमरे में महीने भर पहले बहू बनकर आई वर्षा की आंखें भी नम हो चुकी थीं। उसी कमरे में उसका पति राहुल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। शीशे में वर्षा की नम आंखों को देखकर आंखों से क्या हुआ इशारा करके पूछा। वर्षा उसके पास आई और बोली, क्या तुम भी मुझसे ऐसे ही बात करोगे? क्या तुम भी मुझे जाहिल गवार कहकर संबोधित करोगे? अरे, मैं ऐसे क्यों कहूँगा? वो तो पिताजी माँ को ऐसे ही बोलते रहते हैं। वो पढ़ी लिखी नहीं है ना, इसलिए। फिर किसी भी काम को करने में माँ को 100 बार बोलना पड़ता है तो पिताजी गुस्सा हो जाते हैं और माँ को ऐसे ही लताड़ देते हैं। राहुल ने अपनी टाई कसते हुए कहा, अब यहाँ भी यही सब देखना होगा। पता नहीं सब माँओं के साथ ऐसा होता है या सिर्फ औरतों के साथ। वर्षा मन ही मन बुदबुदाई और कमरे से बाहर आ गई। सास के साथ रसोई निपटाने के बाद उसे भी तो काम पर जाना है, सोचती हुई वो जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। रेवती जी आज बहुत उदास थी। बहू के आने के बाद पति महेश जी का इस तरह से ऊंची आवाज में बोलना उन्हें कहीं न कहीं कचोट रहा था। माँ, एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानिएगा, पर मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या कल को राहुल भी मुझे ऐसे ही जाहिल बोलेगा? वर्षा ने बहुत ही धीरे से पूछा। अरे नहीं बहू, तुम ऐसा मत सोचो। राहुल तुम्हें ऐसे क्यों कहेगा? तुम तो पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली समझदार औरत हो, मेरी तरह अनपढ़ गंवार नहीं। जाहिल ही तो हूँ मैं, तभी तो तुम्हारे ससुर जी मुझे बोलते हैं। रेवती जी कहने को तो कह गई, पर एक हुक सी मन में जरूर उठी कि कहीं सच में कल बेटा ने भी बहू से ऐसे बात किया तो क्या होगा। आजकल की लड़की है, सुनने से रही। हम लोग तो किसी तरह निभा लिए, पर ये। खैर, वर्षा देरी होती देख ऑफिस के लिए निकल गई। इधर सबके जाने के बाद रेवती जी ने सारे काम खत्म करके कुछ समय के लिए आराम करने लगी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो वर्षा आज जल्दी घर आ गई थी। अरे बहू, आज बड़ी जल्दी घर आ गई, सब ठीक तो है ना? रेवती जी ने पूछा। हाँ माँ, बस जो काम करना था निपटा लिया और आधे दिन की छुट्टी लेकर आ गई। पता नहीं आज घर में जो कुछ भी हुआ उससे मेरा काम करने का मन ही नहीं हुआ। मुझे आप ये बताइए, आज हुआ क्या था जो पापा जी आपको ऐसे बोल गए? वर्षा ससुर जी की बातों से आहत सास के चेहरे की उदासी देखकर परेशान हो रही थी। कुछ नहीं बहू, बस तेरे ससुर जी को कोई सामान नहीं मिलेगा तो वो मुझ पर ऐसे ही बरस पड़ते हैं। वो अपने ज़रूरी कागजात कभी अलमारी में तो कभी गद्दे के नीचे रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं। उसके बाद मुझसे पूछते रहेंगे कि कहाँ रख दिया। जो चीज़ें मुझे समझ आती हैं तो वो मैं सब संभाल के रख देती हूँ, पर आज जाने कौन सा कागज़ खोजे जा रहे थे और कह रहे थे कि बिल था, बहुत पैसे थे, आज ऑफिस में वो जमा करना ज़रूरी था, वही कागज़ नहीं मिल रहा था। मैं पढ़ी लिखी तो ज़्यादा नहीं हूँ बहू, पर 5वीं क्लास तक पढ़ाई की है। तुम्हारे ससुर जी मुझे कैसा कागज़ है, क्या लिखा है ये बता देते तो मैं खोज कर देती भी, पर आज उनके सारे कागजों में वो बिल नहीं मिला जिसके लिए वो मुझे सुना रहे थे। क्या करूं, समझदार होती तो जाहिल तो नहीं कहते। रेवती जी की आंखें पनिया गईं। माँ, आप जितना समझती हैं उतनी कोशिश तो करती हैं, पर मेरी माँ तो वो तो खुद काम करती है, फिर भी पिताजी उसे जाहिल कहते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कोई औरत जाहिल होती है जो अपने बच्चों को सही संस्कार दे सकती है, जो अपने घर को सलीके से चला सकती है, जो परिवार की ज़रूरतों को समझ सकती है, जो पढ़ी लिखी ना भी हो, पति या बच्चों की खोई चीज़ों को संभाल कर सामने ला देती है। वो जाहिल कैसे हो सकती है? मुझे आज ससुर जी की बात सुनते ही अपने माता पिता की याद आ गई। मैंने हजारों बार कोशिश की कि पिताजी माँ से ऐसे बात ना करें, पर माँ मुझे ही चुप करा देती थी, ये कहकर कि अरे उनका बोलने का तरीका है, थोड़ी ना मैं जाहिल हूँ। सच कहूँ माँ, पर मुझे ये सुनकर बहुत गुस्सा आता था और आज मैं अपनी सास के लिए ये सब सुनकर चुप रह गई।
ये बात ही मुझे कचोट रही है। वर्षा ने कहा। अरे बहू, इतना मत सोच, वो सब तो कह दिया और ख़त्म। रेवती जी वर्षा को समझाने के उद्देश्य से बोली। नहीं माँ, ये सब ऐसे नहीं चलेगा। राहुल और रचित को आपके लिए बोलना ही चाहिए। कोई कैसे अपनी माँ के लिए ये सब सुन सकता है। वर्षा का मन खट्टा हो चला था। मायके में बहुत कोशिश की थी कि पिता की बातों से माँ को बचाने की, पर माँ कह देती, अरे छोड़ ना, कल को तू दूसरे घर चली जाएगी, फिर क्या। पर इस घर में भी वही सब। शाम को जब सब घर आकर चाय पी रहे थे तो अचानक से वर्षा ने ससुर जी से पूछा, पापा, आज सुबह जो कागज आप खोज रहे थे मिला या नहीं। ये सुनते ही सब वर्षा की ओर घूरने लगे। महेश जी से कभी कोई ऐसे पूछता नहीं था, तो वो भी वर्षा को तीखी नजरों से देखने लगे, पर बोले कुछ नहीं। बताइए ना पापा जी, अगर जरूरी कागज नहीं मिले तो परेशानी जायज है, हम सब मिलकर खोजेंगे। वर्षा ने सबकी नजरों को भांपते हुए आराम से कहा, हाँ हाँ मिल गया, वो मेरी जेब में ही था। महेश जी बेरुखी से बोले, फिर सुबह माँ को इतना कुछ बोलने की जरूरत क्या थी। वर्षा ने निडरता से पूछा। बहू, महेश जी चिल्लाते हुए बोले, पापा जी, आपको मुझ पर गुस्सा करना है तो कर सकते हो, पर उसकी वजह तो हो। मैं अभी इस घर में आई हूँ, पता नहीं माँ ये सब कब से सुन रही होगी। इनके दोनों बच्चों को भी अपनी माँ के लिए ये सब सुनना पसंद आता होगा, पर सच यही है कि कोई भी माँ या पत्नी जाहिल नहीं होती। वो अपनी बुद्धि के हिसाब से हर संभव कोशिश करती है सब सही करने की। अपनी गलती ना होते हुए भी अपनी गलती मान लेती है। आप तो बोलकर चले गए, पर पूरे दिन माँ का उतरा चेहरा देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बस इसलिए मैं आपसे ये सब कह गई। और देखिए ना, माँ ने जो कागज छुआ तक नहीं, उसके लिए भी आपने उन्हें जमकर सुना दिया। वर्षा पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत जुटाकर कह गई। राहुल वर्षा को घूरे जा रहा था कि चुप करो चुप करो। तभी रचित ने एक हाथ से अपनी माँ का हाथ पकड़ा और दूसरे से अपनी भाभी का, और अपने पिता से बोला, पापा, मैं तो हमेशा कहता था कि मेरी माँ जाहिल नहीं है, जो खुद चाहे ज़्यादा ना पढ़ी हो, पर हमारी पढ़ाई में क्या चल रहा है वो सब पता करके रखती थी। आज हम पढ़ाई करके कुछ बन गए तो माँ की वजह से। आप तो नौकरी के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहते थे, आपको तो पता भी नहीं रहता था कि हमारी परीक्षा कब है और कब हमारा रिजल्ट आ गया और कब छुट्टी है। सबका हिसाब किताब माँ के पास रहता था। आपकी अनुपस्थिति में भी माँ ही हमारे लिए सब करती थी, फिर उसे आप जाहिल कैसे कहते रहते थे। बचपन में जब भी माँ की तरफदारी करता आपका एक चाटा मिलता, पर अब आज आप क्या करेंगे। माँ के लिए कहने की हिम्मत करने के लिए धन्यवाद भाभी। रचित ने वर्षा से कहा, बहुत हो गया तुम लोगों का। अरे पत्नी है वो मेरी, उसे कुछ भी कह सकता हूँ, किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। महेश जी ये सब सुनकर तमतमाते हुए बोले, ऐतराज है जी मुझे। सच कहूँ तो बहू के सामने आपका ये सब कहना मुझे अच्छा नहीं लगा, और जब बहू ने मेरे लिए ये सब कहा तो हिम्मत आई। मैं जाहिल नहीं हूँ जी। रेवती धीरे से बोली। महेश जी उन्हें घूरने लगे। तब इतनी देर से चुप राहुल ने कहा, पापा, हम सब तो सुनते हुए बड़े हो गए, ये मान बैठे थे कि शायद सच में हमारी माँ को ये सब सुनने की आदत हो गई है, पर अब लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में कल को रचित की भी पत्नी आ जाएगी तो। महेश जी चाय का कप रखकर उठे और कमरे में चले गए। रेवती जी डरते सहमते उनके पीछे जाने लगी, मन में एक भय भी, अब ना जाने क्या क्या सुनाएंगे। आप ऐसे कमरे में क्यों चले आए जी? मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। रेवती जी नजरें झुकाए बोली, मैं सच में बहुत बुरा हूँ रेवती। बच्चों ने आज अपने मन की बात कह दी, सच ही तो कह रहे हैं वो। तुमने ही तो सब संभाला है। जाहिल तो मैं हूँ जो कभी ये नहीं समझ पाया कि जो मेरे बच्चों को इस काबिल बना रही है वो जाहिल कैसे हो सकती है। मुझे माफ़ कर दो रेवती। कोशिश करूँगा कि अब से ऐसा कुछ नहीं कहूँ जिससे घर में सबको तकलीफ हो, खासकर तुमको। महेश जी जो हमेशा अकड़ में रहते थे आज ये सब सुनकर परेशान हो रहे हैं। ऐसा क्यों कहते हो जी? जब तक बच्चे थे तो बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि कभी बच्चे भी मेरे लिए आवाज़ उठाते तो आपकी डांट से सहम जाते, पर आज जब बहू के आने के बाद ये सब हुआ तो कहीं ना कहीं मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। बस इसलिए मैं ये कह गई। आपको बुरा लगा हो तो आप कहिए, जो कहते रहे हैं। शायद मैं सच में ही जाहिल हूँ। रेवती जी कुछ कहती इसके पहले महेश जी उनके होठों पर अपना हाथ रखते हुए बोले, नहीं रेवती,
हम सबको इतना मान सम्मान देने वाली समझदार पत्नी जाहिल नहीं हो सकती। रेवती जी मुस्कुरा दी। माँ पापा खाना खाने आ जाइए। बाहर से वर्षा की आवाज़ सुनकर दोनों खाने की मेज पर आ गए। सब घबराए हुए थे कि लगता है पिताजी ने माँ को खूब डांटा होगा। तुम लोग इतने चुप क्यों हो? तुम्हारी माँ को अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। चलो सब खाना खाओ। महेश जी की बात सुनकर सब चौंक गए और समझ गए कि अब शायद वो माँ को फिर कभी जाहिल नहीं कहेंगी। रेवती जी महेश जी की बात सुनकर सोच रही थी, पता नहीं आज भी कई घरों में मर्द औरतों को ऐसे ही जाहिल कहते रहते होंगे, पर क्या सच में वो जाहिल होती हैं? तो दोस्तों हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।